सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 3 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा और व्याकरण पुस्तक का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस है वो पूरा कर लिया है और समझ लिया है ना बेटा। अब हम क्या करेंगे, रिवीजन शुरू कर रहे हैं। आज हम मेधा का पाठ 1 का रिवीजन करेंगे। हम आपको वर्कशीट भेज रहे हैं, अभ्यास पत्रिका, उसको आपको पूरा करना है और टेस्ट अपना लेना है। तो इस पाठ में बेटा हमने पढ़ा, हम इसको चैप्टर को थोड़ा रिवाइज कर लें। इस पाठ में हमने पढ़ा, ईश्वर ने ये संसार को बनाया है और संसार की जो खूबसूरती है तो हमसे बहुत कुछ कह जाती है। इन्हें निहारने से ही हमें ईश्वर को नमन करने का मन करता है कि ईश्वर भी धन्य है, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं। तो जब बहुत सुबह चिड़ियाँ उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं। सुबह सुबह जब होती है तो चिड़ियाँ उठती हैं और चें कर चींची करने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो खुशी के गीत गा रही हैं। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, है जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। खुशबू की जो लहरें हैं घर से निकलती हैं और बाहर आकर के ऐसा लगता है घर की जो खुशबू है, अच्छाइयाँ, वो बाहर आ रही हैं। और जग माने संसार, दुनिया, और सृजनहार माने बनाने वाला। तो दुनिया को बनाने वाले प्रभु तब मुझे आपकी याद आती है। जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है ना। जब बारिश की बूंदें गिरती हैं और बिजली चमकती है और मैदानों में, जंगल में और बगीचों में जब चारों तरफ हरियाली बारिश की वजह से हो जाती है और ठंडी ठंडी हवा अपनी ऐसा लाती है तो ऐसा लगता है मानो खूब मस्ती लेकर आई है। और इस दुनिया को बनाने वालों प्रभु तब मुझे आपकी बहुत याद आती है। पंडित राम नरेश जी त्रिपाठी जी ने इस कविता को लिखा और बहुत सुंदर लिखा है बेटा। अब देखो अपन इसके प्रश्न उत्तर जो हैं। चिड़ियाँ कब गाती हैं? चिड़ियाँ बहुत सवेरे गाती हैं। मस्ती कौन ढोकर लाती है? मस्ती ठंडी ठंडी हवा ढोकर लाती है। और उसके बाद है, सुबह उठकर चिड़ियाँ क्या करती हैं? सुबह उठकर चिड़ियाँ खुशी के गीत गाती हैं। और मैदानों में हरियाली लहराने पर किसकी याद आती है? मैदानों में हरियाली लहराने पर प्रभु की याद आती है। और इस जग को बनाने वाले कौन हैं? इस जग को बनाने वाले भगवान हैं। और देखो बेटा, इसमें ये वचन वाला प्रश्न भी है। एक वचन हमको इन शब्दों का लिखना है। बूंदे का वचन एक वचन बूंद, लहरें का एक वचन लहर, और कलियाँ का एक वचन कली, चिड़िया का एक वचन चिड़िया, है ना। तो कलियाँ जैसे बहुवचन है तो बेटा इसका एक वचन जब होगा तो छोटी की मात्रा बड़ी ई में बदल जाएगी और यहाँ हट जाएगा। पीछे देखिए समानार्थी शब्द हैं। हवा, हवा के समानार्थी हैं वायु, पवन, और बाग का बगीचा, उपवन, चिड़िया का खग पक्षी, प्रभु का भगवान और ईश्वर। ठीक है। और सही उत्तर में है, उठना से उठकर बना है तो लगाना से लगाकर बनेगा, है ना। और जग का अर्थ क्या नहीं होता बेटा? संसार, दुनिया, सारा। सारा शब्द दुनिया का नहीं है। और शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? बीच वाला, बाहर। तो ये हमारा रिवाइज हो गया चैप्टर। अब जो बेटा सब आपकी वर्कशीट है इसको देखें आप। जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाएं। जग का यह अर्थ नहीं होता, जो सही शब्द है उस पर आप टिक करेंगे। और इनमें से शुद्ध शब्द है बाहर, बाहर और बाहर, जो सही है उस पर आप टिक करेंगे बेटा। नंबर 2 प्रश्न है, इन शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। हवा के 2 समानार्थी आपको लिखने हैं, प्रभु के 2 समानार्थी लिखने हैं। प्रश्न 3, इन शब्दों के एक वचन रूप लिखिए। बूंदे का एक वचन लिखना है यहाँ और कलियाँ का एक वचन आपको यहाँ लिखना है। प्रश्न 4 है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कलियाँ दरवाजे, उसके आगे की पंक्ति पूरी करनी है। जब दुनिया पर, उसके आगे की पंक्ति आपको पूरा करना है। प्रश्न 5 है, चिड़ियाँ कब गाती हैं? उसका उत्तर नीचे लिखना है। प्रश्न 6 है, इस जग को बनाने वाले कौन हैं? वो भी आपको उत्तर लिखना है। तो बेटा ये कंप्लीट करके आपको अपना टेस्ट लेना है और हमारे पर्सनल नंबर पर भेजना है। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। और आपका गृह कार्य यही है, पाठ 2 रिवीजन के लिए आप याद करेंगे।